जानवरों की बलि क्यों दी जाती है? क्यों उस बकरी को काट के उसके सर को उसके धड़ से अलग कर दिया जाता है? वो सर पूरा अलग कांपता है, शरीर पूरा अलग कांपता है और उस बकरी का खून वहां गिरा होता है। क्या काली माता को उन मासूम जानवरों की मौत पसंद है? क्या मिलता है काली माता को उन मासूम जानवरों के खून से? इन सवालों के जवाब आज मैं आपको देने वाला हूं और जब आप इन्हें सुनेंगे ना तो आपकी भी आंखें खुली की खुली रह जाएगी। इस चीज का जवाब हमारे ही कल्चर के एक सिंबॉलिकल रिप्रेजेंटेशन के अंदर छिपा हुआ है। आज तक आप सब ये देखते हुए आए हैं कि हमारे जितने भी भगवान हैं उनका वाहन एक जानवर है। चाहे आप किसी भी देवी देवता को देख लीजिए, कुछ गिने चुने देवी देवताओं को छोड़ के मेजॉरिटी जितने भी हमारे देवी देवता हैं जिन्हें हम पूजते हैं उनका वाहन कोई ना कोई जानवर है। तो कभी आपने सोचा कि जानवर और मनुष्य के अंदर फर्क क्या है? वो जो जानवर है ना वो भी परिवार बना सकता है, बच्चे पैदा कर सकता है, खा पी के सो सकता है, और हम मनुष्य भी खा पी के बच्चे पैदा करके सो सकते हैं। लेकिन हमें और उनमें फर्क बस एक चीज का है कि हमारे अंदर बुद्धि है, हमारे अंदर कॉन्शियसनेस है। कॉन्शियसनेस का मतलब क्या, वही लोगों को नहीं पता होता है। कॉन्शियसनेस यानी अभी मान लो कि मैं आपको कहूं कि आप रमेश हो, तो अब आप अपने आप से सवाल कर सकते हो मैं रमेश हूं, और आपको यह पता है कि आप अपने आप से सवाल कर रहे हो, और आपको यह पता है कि आप अपने आप से अपने आप को सवाल कर रहे हो। आप जितना डीप आपके इन सवालों को आपके अंदर ले जाना चाहते हो उतना आप ले जा सकते हो। क्या उन जानवर ने कभी सोचा कि मैं हवा में उड़ूं? क्या वो शेर ने कभी सोचा कि मैं हवा में उड़ सकता हूं? लेकिन हम मनुष्य ने सोचा और हमने हवाई जहाज बनाया। तो ये एक फर्क है, ये कॉन्शियसनेस है। हमें पता है हमारे अस्तित्व के बारे में, जानवर को उनके अस्तित्व के बारे में नहीं पता होता है। वो बस एक लाइफ का रोल अदा कर रहे हैं, उन्हें भेजा गया, उन्हें ना पता है कि कोई भगवान होता है, उन्हें कुछ नहीं पता होता है। ठीक है, उन्हें बस इतना पता है कि कोई मेरा शिकार कर लेगा और मुझे हानि पहुंचाएगा। उन्हें बस इतना पता होता है कि मुझे खाना खाना है और बच्चे पैदा कर रहे हैं, बस इसके अलावा उन्हें कुछ पता नहीं होता है। तो यही चीज हमको देखनी है। देखो, जानवर इस धरती पर जब मनुष्य नहीं थे तब केवल जानवर थे, और जानवर की प्रजाति के अंदर कॉन्शियसनेस नहीं थी। लेकिन जैसे जैसे ये दुनिया इवॉल्व हुई, ये धरती, ये ब्रह्मांड इवॉल्व हुआ, वैसे वैसे मनुष्य प्रजाति का जन्म हुआ जिसके पास दिमाग है, जो सोच सकता है। हम सोच सोच के दुनिया को आज कहां लेकर आ चुके हैं। तो वो प्रजाति पहले नहीं हुआ करती थी, धीरे धीरे आदि मानव आए, धीरे धीरे वो आदि मानव और कॉन्शियस होते गए, और कॉन्शियस होते गए। आप देखिए कॉन्शियसनेस का लेवल कैसे बढ़ रहा है। तो पहले जो सिर्फ जानवर हुआ करते थे ना, उनके अंदर केवल मूलाधार चक्र होता था, जो हमारे अंदर भी है, हमारे जनेंद्रियों के नीचे। उसी मूलाधार चक्र की वजह से हम सेक्सुअल चीजें कर सकते हैं, उसी के अंदर ये सारी पावर छिपी हुई है, उसी के अंदर हमारी लाइफ की काम वासना छिपी हुई है। लेकिन जैसे जैसे कॉन्शियसनेस इवॉल्व हुई, जैसे जैसे ये धरती ब्रह्मांड इवॉल्व हुआ, वैसे एक आदि मानव बना, और वो आदि मानव जब बना तो उसके मूलाधार चक्र के ऊपर के चक्र बनना शुरू हुए। अभी हम सहस्त्रार चक्र तक सीमित है। वो 7 मेन चक्र हमारे अंदर है, मूलाधार के बाद स्वादिष्ठान के बाद मणिपूर्ण, फिर अनाहत, विशुद्धि, अजन और सहस्त्रार। ये मूलाधार के बाद के 6 चक्र हम मनुष्य के अंदर है। जानवर में भी मूलाधार होता है, इसी वजह से वो सेक्सुअल चीजें कर सकते हैं। तो जब धीरे धीरे कॉन्शियसनेस इवॉल्व हुई, अब हम मनुष्य बन गए। अब हम मनुष्य के ऊपर कौन है? देवी देवता। यानी अगर हम मनुष्य ही ध्यान करें और अगर हम एनलाइट हो जाए तो हम हमारे अंदर ही देवी देवता को देख सकते हैं। यानी हमारे अंदर अब दोनों नेचर है। हमारे अंदर देवी देवताओं वाला भी नेचर है जो अजन चक्र पे है, और मूलाधार चक्र में जानवरों वाला नेचर है। अब अगर जानवरों वाला नेचर आपके अंदर रहेगा तो आप काम वासना करते रहेंगे, सेक्सुअल चीजें आपके दिमाग में आती रहेगी। हम सबके अंदर यही होता है, काम वासना आती रहती है। हम खा पी के बस हमारी लाइफ में सेक्स फूड सेल्टर, सेक्स फूड सेल्टर, बस इसी के अंदर मेजॉरिटी ह्यूमन जो है वो सीमित रहते हैं। लेकिन जो योग करते हैं, जो ध्यान करते हैं, जो भक्ति करते हैं, वो धीरे धीरे उन चीजों के बाहर आ जाते हैं। जो ज्यादा बाहर आ गए वो सन्यासी बन गए, और जो उनसे भी ऊपर उठ गए वो महाअवतार बाबा जी की तरह, वो किसी महायोगी की तरह बन गए, वो शिव बन गए। तो आप देखिए यही मनुष्य शरीर जानवरों की क्वालिटीज भी उसके अंदर रखता है। सुना है ना, ये कहावतें होती है, जब सेक्सुअल चीजें होती है कहते हैं उसके अंदर का जानवर जाग गया। तो वो जानवर जाग गया मतलब आपके अंदर का वो जो जानवर का नेचर है वो जाग गया। लेकिन अगर आप ध्यान करते हो तो कहते हैं कि हमको हमारे ही अंदर ब्रह्मांड दिखता है, हमें अपने आप को परमात्मा महसूस करने का मौका मिलता है कि मैं ही परमात्मा हूं, मैं ही भगवान हूं, मैं ही देवता हूं, मैं ही शिव हूं। वो तब आपको रियलाइज होता है जब आप एक्सट्रीम ध्यान करते हो। तो देखो आपके अंदर भगवान की क्वालिटी भी है। तो अब ये जो दिखाया गया है ना मूर्तियों के अंदर कि नीचे जानवर होता है और ऊपर भगवान बैठे होते हैं, ये एक सिंबॉलिकल रिप्रेजेंटेशन है, रियलिटी नहीं है। ये किस चीज का सिंबॉलिकल रिप्रेजेंटेशन है? कि जानवर और ऊपर बैठे हैं भगवान, यानी इन दोनों के बीच में हम है, जो हम उनकी पूजा कर रहे हैं। हम किसी भी देवी के मंदिर जाते हैं या महादेव के मंदिर जाते हैं, देवी के मंदिर के बाहर शेर या टाइगर रखा होता है, जैसे महादेव के मंदिर के बाहर नंदी रखी होती है, और हम उस टाइगर, उस शेर या उस नंदी से गुजरते हुए आगे चलते हैं, और वहां बीच में खड़े होकर हम भगवान की पूजा करते हैं। राइट, यहां पर नंदी जी या फिर मान लो देवी का टाइगर, और हम बीच से चलते हुए आए, यहां खड़े हो गए, और यहां देवी की मूर्ति रखी है या फिर शिवलिंग रखा है, हम बीच में खड़े होकर उस देवी या उस शिव की पूजा करते हैं। राइट या रॉन्ग? तो यहां पर ये जो ट्रैक है ना, यही चीज उस प्रतिमा के अंदर भी है कि बीच में नीचे टाइगर या नीचे जानवर और उसके ऊपर एक देवी बैठी है या एक भगवान बैठे हैं, और हम जो पूजा कर रहे हैं, जो हम प्रतिमा को देख रहे हैं, वो प्रतिमा हमें ये सिखा रही है कि आपका काम यह है भक्ति करते समय, आपका काम यह है स्पिरिचुअलिटी में चीजें करते समय कि आप ये जो जानवर का नेचर है इससे उठकर ऊपर की तरफ आए, यानी भगवान की तरफ आए। और इसी चीज को सिखाने के लिए जानवरों की बलि चढ़ाना शुरू कर दिया गया और नर बलि चढ़ाना शुरू कर दिया गया। आज भी मैं बता रहा हूं, नर बलि एक टाइम पे चढ़ाई जाती थी, यानी मनुष्य को काट के भगवान को अर्पित किया जाता था। ये चीज जो मैंने बताई ना, काम वासना, जानवर, मनुष्य, हम में अंतर क्या है, उसी चीज को समझाने के लिए कुछ लोगों ने ऐसे रास्ते चुने जहां पर जानवरों को काटा जाता था। हमारे शास्त्रों में लिखा गया है कि जानवरों की बलि दो, नर बलि दो, लेकिन यहां यह नहीं कहा जा रहा कि जानवर को काटो। यहां यह समझाया जा रहा है कि इस मनुष्य शरीर के अंदर जो जानवर है उसकी बलि दो। बलि का मतलब यहां यह है कि उसे त्याग दो। उसके बाद हमारा ये नर का शरीर, ये मनुष्य का शरीर है, आई एम गेटिंग
गूज़बम्प्स राइट नाउ, मुझे यहाँ रोंगटे खड़े हो रहे हैं। आपके अंदर ये जो मनुष्य का शरीर है उस नर की भी बलि दो। जब आप नर बलि और जानवर बलि दोगे आपके अंदर, तो आप परमात्मा से मिल पाओगे। ये रास्ता बताया गया था परमात्मा तक जाने का। मैं ये चीज थोड़ा क्लियरली और समझाने की कोशिश करता हूं, ठीक है। तो हम अगर शिव जी की बात करें तो शिव जी के मेन 3 अवतार कौन कौन से हैं? मेन 3 जो हमें बहुत सारी शिक्षा देते हैं वो है काल भैरव जी, नटराज और दक्षिणामूर्ति। अब अगर आप देखोगे तो ये प्रोसेस जो मैंने बताया ना वो इसके अंदर है। ये काल भैरव जी की प्रतिमा है, ठीक है। अब ये काल भैरव जी का एक जानवर यहां देखो, कुत्ता, ठीक है। अब ये सबसे पहला स्टेज है, आपकी जानवर की बलि आपको देनी है। ये तामसिक गुण को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो जानवर वाला नेचर एक तामसिक नेचर है, ठीक है। सेक्सुअल चीजें जो हम करते हैं, काम वासना, ये सब कुछ तामसिक है। फिर हम धीरे धीरे अगर मनुष्य के ऊपर आ जाते हैं, ठीक है। तो मान लो कि आपने जानवरों की बलि दे दी, इसके अंदर जानवर है काल भैरव जी का वाहन, इसकी बलि हमने दे दी। काल भैरव जी की नहीं, मैं सिर्फ बता रहा हूं, ठीक है। मेरे वर्ड्स को लिटरली मत लेना, सिंबोलिज्म की तरह लेना। फिर आता है नटराज। अब अगर आप देखोगे तो इनके पास कोई जानवर नहीं है, तो ये एक नर है, ठीक है। ये राजसिक गुण को रिप्रेजेंट करते हैं। अब काम वासना वाली चीजें हो गई। अब हम मनुष्य शरीर पे आते हैं। हम मनुष्य शरीर में है तो हमें एक चीज का इस प्रकृति पे एक लीडरशिप वाला अनुभव है ना, कि हम इस प्रकृति में सबसे ऊपर है। हम इन सबको, इसी वजह से हम जानवरों को हमारे लिए यूज करते हैं, इसी वजह से हम पेड़ पौधों को हमारे लिए यूज करते हैं। यानी हम लीडर है अभी इस प्रकृति में। तो हम नर, हमारा मनुष्य शरीर, ये राजसिक गुण को रिप्रेजेंट करता है। तो पहले जानवर की बलि दे दी गई, अब आ जाते हैं मनुष्य शरीर के ऊपर। तो आप देखो यहां कोई जानवर नहीं दिखाया गया है, यानी अब तुम्हारी बारी। तो ये राजसिक गुण, जब आप इसकी भी बलि दे दोगे, यानी जानवर की बलि भी आपने दे दी, तो यहां है दक्षिणामूर्ति जो एक पेड़ के सामने बैठे हैं और नीचे 4 और ऋषि जो उनसे ज्ञान ले रहे हैं। यानी एक अल्टीमेट स्टेज जहां आपने भगवान को रियलाइज कर लिया। इस वजह से यहां आप कोई नर नहीं है, ये बैठ गए हैं। तो ये पूरा एक रिप्रेजेंटेशन है जो आपको ले जा रहा है तामसिक गुण, जानवरों का गुण, फिर राजसिक गुण, मनुष्य शरीर का गुण। अब नर बलि और जानवर बलि जब आपने दे दी तो आप पहुंच जाते हैं दक्षिणामूर्ति के स्टेज पे। इसी वजह से यहां दक्षिणामूर्ति को इस प्रकार से पेड़ के आगे, ये बरगद का पेड़ है, उसके आगे बैठा हुआ दिखाया जा रहा है। और जो 4 वेदों का ज्ञान दर्शाया गया है, ये 4 ऋषि सुनक कहते हैं इनको, और ये 4 ऋषि सुनक जो है वो इनसे ज्ञान ले रहे हैं। यानी अब ये खुद परमात्मा बन गए। तो यहां पर यही चीज को रिप्रेजेंट करने के लिए अलग अलग चीजें। लेकिन यहां कुछ लोगों के दिमाग में ये सवाल आ सकता है कि फिर अलग अलग जानवर क्यों दिखाए जाते हैं? जानवर की क्वालिटी तो सब में सेम है, तो सभी देवी देवताओं में एक ही जानवर कोई पकड़ के हमारे कल्चर में दिखा देते, अलग अलग जानवर को दिखाने की क्या जरूरत है? इसका भी जवाब मैं आपको देता हूं। नवरात्रि गई, नव दुर्गा की पूजा करते हैं। अगर आप नव दुर्गाओं को ध्यान से देखेंगे तो नव दुर्गा में सबसे पहले यहां से शुरुआत होती है जो है शैलपुत्री, ठीक है। अगर आप देखोगे तो यहां नंदी जी है, राइट। अब ये नंदी जी क्या दर्शाते हैं? नंदी जी यानी एक सात्विक क्वालिटी का प्रतीक है, ठीक है। तो आपका जब जन्म होता है तब आप भी सात्विक ही होते हो, तो यहां पर आपकी सात्विक क्वालिटी को दर्शाया गया है। फिर धीरे धीरे हम स्कूल जाना शुरू करते हैं, अभी भी बच्चे होते हैं, अभी भी नादान होते हैं, हमें लव, सेक्स, वो सारी चीजों की समझ नहीं होती है, तो ये ब्रह्मचारी है। इसी वजह से यहां जानवर नहीं दिखाया गया। यानी यहां अभी हम नर वाली क्वालिटी है, मनुष्य की क्वालिटी, भगवान तो नहीं है लेकिन मनुष्य क्वालिटी है, हमारे अंदर काम वासना नहीं होती है। फिर धीरे धीरे अगर ऊपर उठेंगे तो आपको पता है जैसे हम स्कूल में आगे बढ़ते हैं, हमारे फ्रेंड्स बनते हैं, मोह माया हमारी लाइफ में आती है, तो हमें काम वासना समझ में आने लगती है। तो धीरे धीरे अब हम सात्विक गुण से तामसिक गुण की तरफ जा रहे हैं। इसी वजह से यहां टाइगर दिखाया गया है, लेकिन ये टाइगर का एक्सप्रेशन देखो, ये टाइगर अभी शांत है, ये रॉर नहीं कर रहा है, ठीक है। तो ये तामसिक गुण की शुरुआत हुई। फिर धीरे धीरे लाइफ में आगे चलते चलते कॉलेज का पीरियड, कॉलेज के बाद हम ऐसी लाइफ के स्टेज पे पहुंच जाते हैं जहां डिप्रेस्ड होते हैं, लाइफ का टेंशन, कुछ लोगों की रिलेशनशिप ब्रेक हो जाते हैं। मैं आज के टाइम का एग्जांपल दे रहा हूं, ठीक है, ताकि आप रिलेट कर पाओ। तो अब तामसिक गुण आप में बहुत बढ़ जाता है, राइट। आपके अंदर काम वासना तो है ही, आप अट्रैक्ट होते हो मेल फीमेल को देख के, लेकिन अभी आपके अंदर तामसिक गुण इतना हावी है कि आप डिप्रेस्ड हो, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है। ये तामसिक गुण की क्वालिटीज है। तो इस वजह से यहाँ जो टाइगर है वो रॉर कर रहा है। लेकिन उसके बाद एक लाइफ में स्टेज आता है जहां हम अब मैरिज करते हैं, फैमिली बनाना स्टार्ट करते हैं। तो अब हम तामसिक गुण से राजसिक गुण में जा रहे हैं, फैमिली बनाना, यानी हम किसी और को जन्म दे रहे हैं, अब हम उनके लीडर हैं, तो हम अब राजसिक गुण में जाते हैं। इसी वजह से यहाँ शेर दिखाया गया है। अभी भी हमारे अंदर काम वासना तो है, मैरिज के बाद भी होती ही है काम वासना। तो तामसिक क्वालिटी के बाद राजसिक क्वालिटी में भले ही चले गए, लेकिन हमारे अंदर काम वासना है। लेकिन ये क्वालिटी जब चेंज हुई तो जानवर भी चेंज हो गया। अब राजसिक क्वालिटी शेर की होती है, तो इस वजह से शेर दिखाया गया है। फिर धीरे धीरे यहाँ पर ये कुसमंडा देवी है जो अपने हाथ में आप देखेंगे, यहाँ बच्चों का फेस दिख रहा होगा, तो ये फैमिली बनाना स्टार्ट किया। फिर धीरे धीरे हम फैमिली में बच्चों को बड़ा करते हैं, तब भी हमारे अंदर राजसिक क्वालिटी ही होती है, इस वजह से यहाँ शेर दिखाया गया है, राइट। फिर धीरे धीरे यहाँ काल रात्रि दिखाई गई है। ये वो वाला स्टेज होता है जब हम, समझ लो लाइफ में एक ऐसे स्टेज पे जब हम बूढ़े हो जाते हैं तो हम हमारे बच्चों को या फिर जो भी छोटे होते हैं उन्हें डांटते हैं, ठीक है, उनके ऊपर हम गुस्सा करते हैं, लेकिन वो गुस्सा अच्छे के लिए करते हैं ताकि वो बदल जाए। तो काल रात्रि जो है वो फिर से यहाँ तामसिक गुण को दिखाती है, लेकिन ये अच्छा तामसिक गुण है। मतलब काल रात्रि एक ऐसी रात जो एक दिन को दूसरे दिन में बदलने आई, इस वजह से इन्हें काल रात्रि कहा जाता है। ये सिंबॉलिकली समझाया जा रहा है कि आप लाइफ के ऐसे स्टेज पे जाओगे जब आप किसी और पे गुस्सा करोगे, आपको तो पता है कि आपको कैसे जीना है, लेकिन आप गुस्सा करोगे जानबूझ के उनको सुधारने के लिए, तो वो वाला स्टेज है यहाँ पर। फिर धीरे धीरे हम सात्विक हो गए। तो यहाँ पर देखो फिर से जहां से शुरुआत हुई थी सात्विक से घूम के सात्विक हो गए। लेकिन उसके बाद यहाँ पर अगर आप आओगे, ये है हमारे मेन लास्ट में दुर्गा मां, जिन्हें सिद्धिदात्री कहा जाता है, यानी कि अब अल्टीमेट स्टेज पे आप पहुंच चुके हो। जो मैंने दक्षिणामूर्ति का बताया था वही सेम इसमें भी हो रहा है। अब यहां देखोगे तो यहां जानवर नहीं है, यहां एक लोटस पे विराजमान है। ये सरस्वती जी है, ठीक है, ये लोटस पे विराजमान है, दुर्गा का ही अवतार है, सब अलग अलग दुर्गा के अवतार। ये लोटस पे क्यों विराजमान है? क्योंकि मूलाधार चक्र जब खुल जाता है ना तो वहां लोटस को दिखाया जाता है। वो लोटस की जो पत्तियां होती है ना वैसे खुलता है, इस वजह से यहां दिखाया गया कि अब जानवर नहीं है, अब यहां पर लोटस है, यानी अब आपका मूलाधार चक्र खुल चुका है और अब आप नर भी नहीं हो, यानी आप उस स्टेज पे पहुंच गए हो। वही सेम चीज यहां भी समझाई है। अलग अलग संप्रदाय में अलग अलग चीजें समझाई जाती है।
जाती है। दक्षिणामूर्ति के सामने 4 ऋषि सुनक बैठे थे, यहाँ 4 रैबिट्स आपको दिखाए जा रहे हैं। तो अब जो और जानवर क्वालिटी वाले लोग हैं वो आपसे सीखना चाहते हैं, तो तब आप एक गुरु बन जाते हो, तब आप एक अल्टीमेट भगवान बन जाते हो। तो इस प्रकार से अलग अलग जानवर दिखाए गए थे। इसी वजह से अलग अलग जानवर अलग अलग भगवान में होते हैं, वो उनकी क्वालिटी दिखाते हैं। हर एक भगवान एक एक क्वालिटी दर्शाते हैं, हर एक भगवान का एक एक काम होता है हम लोगों को समझाने का। तो इसी वजह से हर एक भगवान की अलग अलग वाहन है, अलग अलग जानवर है। लेकिन ये चीज लोग समझ ही नहीं पाए। इसी वजह से मैं ये वीडियो के थ्रू आपको ये बता रहा हूं कि अगर आप और आज से आगे आने वाली पीढ़ी इस चीज को समझ गई कि मूर्ति में नीचे जानवर क्यों दिखाए जाते हैं, हमारे जितने देवी देवता हैं उनका वाहन जानवर क्यों है और ऊपर वो क्यों सवार होते हैं, ये सिंबॉलिकल रिप्रेजेंटेशन से जो मैसेज आपको दिया जा रहा है, अगर आप वो समझ जाते हैं तो जानवरों की बलि और नर बलि की जो प्रथा आज भी चलती है वो धीरे धीरे बंद हो सकती है। लिखा तो गया है शास्त्रों में कि जानवरों की बलि दो, नर बलि दो, लेकिन नर यानी तुम्हारी बलि, और जानवर की बलि यानी तुम्हारे अंदर के जानवर की बलि। मैं यहाँ किसी भी संप्रदाय, किसी भी तांत्रिक, किसी भी ऐसे गुरु, सबकी मैं रिस्पेक्ट करता हूं, उनसे ही सब ज्ञान मिलता है। तो मैं किसी को बुरा भला नहीं कह रहा हूं, मैं बस यहाँ पर यह समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि नर बलि और जानवर की बलि आपको आपके अंदर देनी होगी। अब ये काम वासना, ये जानवर बलि और नर बलि कैसे दें, ये सवाल होगा ना आपके दिमाग में। अगर ये सवाल है तो कमेंट करके बताओ और मैं पूरी वीडियो बनाऊंगा कि काम वासना को कैसे कंट्रोल किया जाता है। और अगर कोई भी छोटी मोटी गलती हुई वो वीडियो के दौरान तो माफी चाहता हूं। मैं बस एक मैसेज पास ऑन करना चाहता था। नमस्कार।